कितना चाहते थे। उनके लिए 2 शब्द, लीक तीनों चले, लीक छोड़ तीनों चले, शायर शेर सपूत। तो ऐसे हैं शेखर दीक्षित जी, शायद अगर ये कुछ चाहते तो ये भी विधायक बन सकते थे, सांसद बन सकते थे, IAS बन सकते थे, PCS बन सकते थे, बैठ करके एसी में घूमते। हम किसानों के बीच में इनके आने की क्या जरूरत थी। तो इन्होंने उस सब चीज़ों को छोड़ करके हम लोगों के बीच में आने का अपना बीड़ा उठाया है, जनता को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। खुद भी जेल जाने के लिए तैयार है। अभी चर्चा हो रही थी, कहा था कि दादरी आंदोलन में हम लोग दीवार गिरा दिए थे। आपने तब दीवार गिराई थी, इतना समय बीत गया। अब जो दीवार हमारे और जनता के बीच खड़ी की जा रही है, उसको कब गिराएगी ये जनता, इस पर थोड़ा प्रकाश डाले। हम बहुत बुलंद आवाज में चाहते हैं कि इतनी जोर नारा लगाएं कि आसपास वाले मोहल्ले वाले समझे क्या हो गया। शेखर दीक्षित जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आदरणीय शेखर दीक्षित जी। सर्वप्रथम यहाँ पर सम्मानित सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, गुरुजनों, बच्चों, खास तौर से वो लोग जो दूर दराज से आए हैं, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। संचालन कर रहे हैं वर्मा जी और अध्यक्षता कर रहे गुरु जी। हमारे साथ हमारे प्रदेश इकाई से इस्माइल जी, अरुण बाबा जी, और अक्सर पीछे रह जाते हैं, आपको आगे आना चाहिए। बाबा आ गया। और सर्वेश पाल जी हमारे साथ उन्नाव से आए हैं, और पवन दुबे इलाहाबाद से आए हैं। और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। सवाल निरंतर यही है कि किसानों के हालात सुधरेंगे कब। किसी भी विषय पे कितना भी बात कर लीजिए, अगर उसका कोई निदान नहीं है तो बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं सबसे पहले बुजुर्ग बाबा जी के प्रश्न से ही शुरुआत करना चाहता हूं, जो उन्होंने प्रश्न किया कि जब जड़ मजबूत होगी तब कल्ले आएंगे, जड़ मजबूत नहीं होगी तो कल्ले नहीं आएंगे। 70 साल से किसान लगातार कार्यरत है, जड़ें मजबूत क्यों नहीं हुई, ये आपको भी सोचना चाहिए। आप 35 साल से जोड़ रहे हैं लोगों को, जड़ें मजबूत क्यों नहीं हुई। मजबूत होती तो अब उसका देखिए, ऐसा है अभी नहीं कि जड़ें मजबूत इसलिए नहीं हुई कि हमने कभी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने त्वरित समस्याओं की लड़ाई लड़ी। आज हमारे वहां कोई समस्या हो गई है, हमने उसका निदान करा लिया। लोकतंत्र में वोट देना आपका अधिकार है, वही आपकी ताकत है। राजतंत्र ये है नहीं। वोट में संख्या बल जिसके साथ होता है उसी की सभी लोग बात मानते हैं, और आप भी उसकी बात मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों ने उन्हीं को चुना है। आज जिस भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, कुछ समय पूर्व सबने मिलकर उसको चुना, बाकियों को प्रदेश से बाहर धकेल दिया, किसी और ने नहीं चुना। और यहाँ बैठे भी कई लोगों ने चुना होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चुना होगा। फिर ऐसा क्या कि हम समाजवादी पार्टी से नाराज हो गए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के काल पे मुझे बहुत मुकदमे लगे। आप लोग को याद होगा, ओलावृष्टि और जो है उस समय तूफान आया था, सूखा भी पड़ा था उनके रिजीम में, लेखपाल किसी को मुआवजा नहीं दे रहा था। हम लोगों ने हरदोई में भी काफी किया था, सारे जिलों में किया था, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज हुए थे, बाद में निस्तारण। उससे पहले आ जाइए बसपा सरकार में, भट्टा परसौल याद होगा, उससे पहले भी चले आइए कांग्रेस सरकार। तो अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी हमने भी है। वोट हम किसान के नाम पर नहीं देते हैं, वोट हम जाति के नाम पर देते हैं, वोट हम धर्म के नाम पर देते हैं। वोट के समय हम कभी नहीं कहते हैं हमारा गेहूं तुम सस्ता खरीद रहे हो, हमने मेहनत ज्यादा करी। वोट के समय कभी हम एक साथ नहीं बैठते हैं कि हमारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। वोट के समय हम इस बात पे बैठते हैं जो हमार बिरादर का आदमी है, जो हमार वाला है। जब यो हमार वाला है तो किसान तो गायब हो गया ना, किसान है कहाँ। टिकैत साहब ने बहुत मजबूत संगठन चलाया, मैं उनका बहुत आदर और सम्मान करता हूं, लेकिन टिकैत साहब ने पश्चिम से आगे संगठन नहीं चलाया।
टिकैत साहब कभी हरदोई बहुत ज्यादा काम नहीं किए, टिकैत साहब कभी पूर्वांचल में नहीं काम किए, टिकैत साहब कभी बिहार में काम नहीं किए। ये दुख है। चौधरी चरण सिंह की हम लोग बात करते हैं, हम लगातार उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हरित क्रांति पश्चिम उत्तर प्रदेश तक ही छूट के रह गई, इधर नहीं आई। आज यहाँ का किसान इसलिए परेशान है क्योंकि वो गलत चीजों का चुनाव करता है, गलत लोगों के साथ खड़ा होता है, और जब गलत के साथ खड़े होगे तो भले ही तुम कर्ण हो, मारे जाओगे। अधर्म के पाले में जो खड़ा होगा वो मारा जाएगा, चाहे वो जितना शक्तिमान है। तो पहले तो आपको अपना चुनाव सही करना है कि हमको चुनना किसको है और किसके साथ रहना है। गलत चुनाव करेंगे, परिणाम कभी सही नहीं आएगा। आज 8 महीने से किसान बैठा हुआ है दिल्ली के सरहदों पर, सरकार उससे मतलब चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। टीवी पे आके कहती है कि हम इनकी बात सुन रहे हैं, ये लोग आते नहीं है, बुलाती है नहीं किसी को। उसमें भी उन्होंने 4 धड़े करा दिए, अलग अलग बॉर्डरों पे 10-10, 20-20, 50-50 के खेमे में बैठ गए। एक कहता हम ये करेंगे, दूसरा कहता हम नहीं करेंगे, तीसरा कहता है ये मुझे मिलेगा, चौथा कहता है नहीं मिलेगा। अभी भी मैं रकाबगंज गुरुद्वारे मीटिंग अटेंड किया, 10 दिन 15 दिन पहले हुई थी, देश भर के सारे संगठन थे। मैंने सभी संगठनों से एक साथ कहा, आप लोग 16 राज्यों से हो, सब लोग अपनी एक दिन सारी विधानसभा जाम करा दो, देखे कैसे नहीं करेंगे। उस पर कोई तैयार नहीं, उसके लिए कोई खड़ा नहीं। तो हल कैसे निकलेगा? हल जो मुझे देखे, मुझे 20 साल हो गया काम करते हुए, तो बहुत कम उम्र में आया था, वीपी सिंह साहब के साथ काम किया, अन्ना हजारे के मूवमेंट में भी रहा, उसमें भी पूरा काम किया। और जो अनुभव के आधार पर मैंने समझा, किसानों के पास सिर्फ एक चीज है, वो है जमीन, बहुत कीमती। जब वो किसानों के पास रहती है तो 1-2 लाख रुपया बीघा होती है, और जैसे ही उसका ड्यूज चेंज होता है, वो आवासीय होती है या वो जो है कमर्शलाइज होती है, वो आपको 10 करोड़ रुपए बीघे में भी नहीं मिलेगी। सरकार जो जमीन लाख रुपए में ले लेती है, वो आगे 20 करोड़ में बेचती है, क्योंकि सरकार का एक काम नहीं है, सरकार को करना नहीं चाहिए, हर तरीके से हमारा शोषण करती है, जितना कर सकती है उतना करती है। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं दूंगा, मैं ये केवल नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही सब कुछ किया, इससे पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 2006 के बाद से लगातार पेंडिंग पड़ी हुई है। सरकार 2 रिजीम तक कांग्रेस की रही, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? फिर मोदी आए तो क्यों नहीं किया? हकीकत ये है, ये सब पूंजीपतियों की कठपुतली है, गुलाम है। इनको वही करना है जो वहां बैठ के पूंजीपति कहते हैं, क्योंकि जो मोटा रुपया है ना, वो पूंजीपति ही देते हैं। उन्होंने दे दिया, उन्होंने कानून बना दिया। आप अपनी बात संगठित होकर रख नहीं पाए, आपकी बात नहीं मानी गई। मुख्य विषय जो है वो यही है, और इतने दिनों में इतने आंदोलन, इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद एक ही बात समझ में आई है, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, आज देश में रोजगार नहीं है। अगर आप सोचते हैं हम अपने बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, हमने बीटेक करा दिया, एमबीए करा दिया, एमबीए करने के बाद भी 99% बच्चे चपरासी की नौकरियों पर इस समय पोस्टेड हैं शहरों में। गांव में बताते नहीं है आके कि हमने 20 लाख का एमबीए किया था और 12,000 रुपया हमको तनख्वाह मिलती है, वो हम 2-3 हजार काट लेते हैं। गांव से गल्ला ना जाए तो वो खा ना पाए शहर में। जो भाई साहब कह रहे थे कि शहर में किसी के यहाँ 20 आदमी से ज्यादा खाने की व्यवस्था नहीं होती है, उनके अपने की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी बात है, दूसरों को क्या करेंगे? वो तो सिर्फ एक आवरण बना के रहते हैं ना। तो मुख्य बात फिर वही है कि आप लोगों को एकजुट होना चाहिए, आप लोगों को ये प्रण लेना चाहिए कि हमारी जाति भी किसान है, हमारा धर्म भी किसान है। पहले हमारी जाति और हमारे धर्म को किसान के में उसके बाद की बात है बाकी सारे। अगर आप जिस दिन ये मान लेंगे कि मेरा धर्म किसान है, मेरी जाति किसान है, किसान का बच्चा आएगा, मुझे उसके साथ खड़े होना है, मेरे किसी भाई का मामला होगा, मुझे उसके साथ जाना है। दल कोई हो, समस्या कोई हो, निराकरण स्वयं हो जाएगा, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसे ही विभाजित रहे तो मैं 20 साल कह रहा हूं, हो सकता 30 साल में भी आपके सामने खड़ा होकर यही बात कह रहा हूं, और बदलाव पता नहीं कितने साल में आएगा। लेकिन बदलाव लाने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, और किसान की ताकत हर सरकार को बतानी पड़ेगी कि हम पहले किसान हैं। और जिस दिन उसने ये बात समझ ली, आप समझ लीजिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के आपके सारे काम हो जाएंगे।
महंगाई की जिम्मेदारी सिर्फ किसान की नहीं है। बहुत सारी टीवी डिबेट्स चैनलों में बड़े बड़े एंकर्स ये कहते हैं, मैं भी बहुत सारी डिबेट्स में रहा, कि अगर रेट बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो हमने कहा क्या मारने के लिए किसान ही बैठा हुआ है? वो इसलिए कि उनको अन्नदाता का नाम दे देते हैं, उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं, और भगवान भोग के अधिकारी होते हैं, खाने के होते नहीं हैं। भोग लगाओ हटा लो, चुनाव आया भोग दिया खत्म कर लिया, हटा लिया, 5 साल वो फिर बेचारे परेशान हैं। तो कलयुग चल रहा है और संघे शक्ति है, जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे, एकजुट होंगे, एक साथ रहेंगे और वाकई अपनी बातों को सामने रखना सीखेंगे तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज हालांकि यहाँ पर जो है समीक्षा बैठक कार्यकर्ताओं की थी कि हरदोई में संगठन को और कैसे रूपरेखा दी जाएगी और भविष्य में क्या नए कार्यक्रम यहाँ पे करने हैं, लेकिन आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दीजिए